एक आदमी को वैराग्य आ गया, वो साधु बन गया और साधु बनकर के गंगा के किनारे बैठा था, ध्यान पूजा कर रहा था, कुछ आंखें मूंदे था। कितने लोग पूजा पाठ करते हैं लेकिन मंत्र वंत्र कुछ मालूम नहीं, केवल ऐसे ही बोलते रहते, ओंठ बुदबुदाते रहते या कुछ बोलते रहते, ओम 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 राम 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 राम, बाकी शुद्ध ठीक से मंत्र कोई आता नहीं। और मंत्र भी बोलो तो तुम्हारे मंत्र की भाषा को भगवान समझता भी नहीं है। पता नहीं भगवान संस्कृत पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, तुम संस्कृत में झोंकते चले जा रहे हो, भगवान के पल्ले पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा। भगवान से कभी पूछा तो है नहीं, मिलन तो हुआ नहीं कि तू अंग्रेजी पढ़े है कि हिंदी पढ़े कि संस्कृत पढ़े। अब अपन ओम गणम द्रोणम दोम गणपति गंगो मैं तो ये भी संदेह में रहता हूँ भगवान भी चक्कर में पड़ा होगा, ये कितना इधर उधर सब बोलता है आदमी। भगवान सोचता होगा मुझको भी संस्कृत विद्यालय में व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। तो मंत्र, वो ध्यान में बैठा था। एक कोई गंगा के किनारे गांव था, उस गांव से कोई व्यक्ति आया, गंगा में स्नान किया और हाथ जोड़कर निकला। कितने लोग गंगा किनारे जो रहने वाले हैं वो नित्य गंगा स्नान करते हैं और कितने लोग गंगा के किनारे रहते हैं लेकिन न गंगा में नित्य स्नान करते हैं न घर में नित्य स्नान करते हैं। वो 2-4 हफ्ते के बाद एक बार घर ही में नहा लेते हैं, रोज नहाते ही नहीं। तुम गंगा बता रहे वो नंगा है, गंगा की बात ही है, तुम नहाता ही नहीं। कितने लोगों को पानी से बहुत डर लगता है, आग छू लेंगे लेकिन पानी नहीं छूएंगे, बहुत डरे हुए लोग हैं। और जिनको ज्यादा ठंडी लगे तो समझ लेना आपका लीवर डैमेज हो रहा है, पर ज्यादा ठंडी लग रही है आपको। और ठंडी कम लगे तो समझ लेना लीवर स्ट्रांग है, लीवर फैटी होता जा रहा है। और लीवर जब फैटी होता है तो आपको तेल में डूबी हुई चीजें खाना बंद करना पड़ेगा, जैसे पूड़ी है, कचौड़ी है, समोसा है, आलू बंडा है, पकौड़ी है, बंद करना पड़ेगा। क्योंकि फैटी लीवर तब ठीक होगा जब चिकनी चीजें नहीं पहुंचेगी वहां। और लीवर महत्वपूर्ण अंग है। किडनी तो 2 हैं, फेफड़े 2 हैं, लेकिन लीवर एक है। अगर उसमें तो मौत के अलावा कुछ नहीं। इसलिए कृपया लीवर के साथ छेड़खानी मत कीजिए। बहुत ठोस कर भोजन करने से भी लीवर चौपट होता है। ज्यादा भोजन मत करना। मैं यहाँ देखता हूँ सब समझदार लोग आए हैं, गंगा नहाने आए हैं, कुंभ मेला में आए हैं, धर्म करने आए, पुण्य करने आए, लेकिन बार बार कार्यालय में अनाउंस होता है कि भोजन फेंकना मत, भोजन फेंकना मत, अन्न का अपमान करना मत, उतना लेना थाली में कि व्यर्थ जावे नाली में। मैं सोचता हूँ कितने मूर्ख लोग इकट्ठा हो गया है, रोज व्यर्थ जाता नाली में। ये अनाउंस क्यों हो रहा है, बताया क्यों जा रहा है, इतनी भी अक्कल धक्कल नहीं है। कोई चिल्ला रहा है गद्दा माटी में न डाल रहा, वो माटी में घुसेड़े दे। स्वयं विवेक। कुंभ मेला में आए हो, सत्संगी बन गए हो, लेकिन कार्य करने का विवेक भी होना चाहिए, खाने पीने का विवेक जागृत होना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त ज्येष्ठस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना बोधस्य योगो बहुत दुख। अगर बैठने उठने का विवेक नहीं है, सोने का विवेक नहीं है, बिस्तर कैसे प्रयोग करना चाहिए इसका विवेक नहीं है, भोजन कितना लेना चाहिए कितना नहीं लेना चाहिए इसका विवेक नहीं है, तो याद रखना ये प्रयाग में आकर के भी तुमने क्या सीखा। तुम वही रहे जो गांव में थे, लल्लू राम। यहाँ आए हैं उल्लू राम बने, और क्या। विवेक जागृत करिए, बार बार अनाउंस ना करना पड़े, स्वयं विचार होना चाहिए। सामान का दुरुपयोग करने वाले लोग गरीब हो जाते हैं और भोजन को फेंकने वाले लोग अपने भाग्य को फोड़ कर रख देते हैं। इसलिए भोजन को फेंकना चाहिए। एक आदमी साधु बना, इसी दोहा पर कथा है। गंगा किनारे बैठ गया, ध्यान लगाया, आंख खोला, ध्यान के बाद आंख खोला, देखा सामने एक धनवान आदमी थाल लिए खड़ा है। हलवा है, पूड़ी है, खीर है, सब्जी है, दाल है, चावल है,
पकौड़ी है, कचौड़ी है, दूध है, रख दिया सामने 11 प्रकार का आइटम और कहा महाराज भोग लगाओ। अरे आज ही साधु बना, कपड़ा अपने आप लपेट लिया, गुरु गुरु कोई नहीं है, गंगा किनारे आंख मूंद पर गए, मंत्र जंतर मालूम नहीं है, ऐसे ही बैठा था, आंख खोला तो सामने थाल आ गई। तब उसने कहा कि वाह, मैं समझ गया, जो कुछ लिखा ललाट में सो हो वही परिणाम, मेरे भाग्य में था, आ गया। प्रेम से खाया, बोला साधु मैं तो जानता ही नहीं था ऐसा खाने को मिला था, नहीं तो शुरू से ही बन जाता साधु, लफड़म फंसता ही नहीं। खाया, एक आदमी खड़ा खड़ा देख रहा था पास में, इतना बढ़िया खा रहा साधु बन करके, कचौड़ी खा रहा, पकौड़ी खा रहा, खीर खा रहा, पूड़ी खा रहा, रोटी खा रहा, दाल चावल सब्जी खा रहा, पनीर की सब्जी। तो उसको भी लालच आ गया कि छोड़ो गृहस्थी फिरिस्ती सब, भड़भूजा काम खत्म करो और बन जाओ साधु। वो भी कपड़ा बदल के लपेट के खोपड़ी में पगड़ी बांध करके बैठ गया पास में, वो भी ओम 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम विष्णु, एक थे, बोलने लगा, बैठा रहा। दूसरे दिन सेठ आया स्नान करने के लिए, देखा स्नान करके निकला तो 2 साधु बैठे, एक की जगह 2 हो गए। अरे ये 2 कैसे हो गए? घर गया, घर जाकर नौकर से बोला जो पुराना साधु बैठा है उसको पूड़ी कचौड़ी खीर दे देना, जो नया साधु बैठा उसको खिचड़ी दे देना। दोनों थाल ढककर आ गई, नौकर लेकर आ गया, दोनों ने थाल खोला, देखा अरे एक की थाल में खीर पूड़ी कचौड़ी है, रबड़ी है, दूसरे की थाल में खिचड़ी। दूसरे का दिमाग गर्म हो गया कि अरे मेरी थाल में खिचड़ी, इतना भेदभाव क्यों करते हो, कम से कम साधु के साथ में तो बराबर मानना चाहिए, ए भगत ऐसा डबल क्यों लाता। अरे नौकर ने कहा क्षमा करो, मैं तो नौकर हूं, मालिक ने जो आदेश दिया वो दिया। घर लौट करके गया, नौकर मालिक से बताया कि वो नया साधु जो बैठा है वो तो बहुत नाराज हो गया, खिचड़ी पा करके गुस्सा हो गया, अंड बंड बोलने लगा। सेठ ने कहा तू तुरंत जा उस नए साधु के पास में, उससे कह देना तेरे भाग्य में एक दिन के लिए खिचड़ी थी, कल से ये भी बंद रही। भूखा मर बेईमान कहीं का। और दूसरा जो पहले वाला साधु है उससे कह देना तेरे भाग्य में 7 जन्म तक खीर पूड़ी रबड़ी है, तू ठाट से बैठ भोजन कर, इसके भाग्य में कल से बंद। नौकर ने आ करके ज्यों का त्यों बता दिया। दूसरा जो साधु बना था वो क्या हुआ। तीसरा दिन जब आया, सेठ गंगा नहाने आया और डुबकी लगा कर निकला और देखा तो वहाँ एक ही साधु है पुराना वाला, और नया जो साधु बना था वो भाग गया, फिर पैंट शर्ट पहन के घर में घुस गया। ये माल छकने के लिए जो साधु बनते हैं वो पुनः पैंट शर्ट पहन लेते, फिर से चड्डी पहनते, लंगोटी उतार देते। ये माल छकने का रास्ता साधु रास्ता नहीं है। साधु का जीवन तो संयम और त्याग का रास्ता है। यहाँ पर तो रूखा सूखा खाई के सादा पानी पीऊ और देख पर आई चोपड़ी मत ललचावे जीव, ऐसी वाली साधना करनी पड़ती। ऐसी साधना को देख करके याद रखना, आप साधु बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन आपके ललाट में जो लिखा है वो साथ में रहता है। और ललाट में कैसे लिखा जाता है? कर्म की कलम से ही ललाट में लिखा जाता है, इसलिए कर्म की कलम ठीक ठाक चलाई। कर्म की कलम कैसे चलाना चाहिए ये सिखाने वाला सत्संग है, ये सिखाने वाली भक्ति है, इसलिए भक्ति सबसे बड़ी है। भक्ति करो, भक्ति ही सत्संग में पहुंचाएगी, और सत्संग तुम्हारे कर्म की कलम को अच्छा चलना सिखाएगा, जिससे तुम्हारे ललाट में भाग्य में बहुत सुंदर लिख जाए।